नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है दूसरों की नज़रों में उठने से पहले अपनी नज़रों में नजर रखें। ये एक यानी इस संसार के अंदर दूसरे लोग आपको लाइक करते हैं या नहीं, ये बात विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दूसरों की नज़रों में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही ढंग से जान पाए, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के पीछे चलते हैं। अपनी नज़रों से देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी इतनी समझ होना चाहिए कि आप दूसरों को परख सकें, तब आप परख सकते हैं। दूसरी बात आ, ये है कि लोगों को आदत होती है कि वो जो है एक भीड़ के पीछे चलते हैं, वो अपनी नज़रों से हर चीज़ को देखने की कोशिश कभी नहीं करते, जो होना चाहिए लेकिन होता नहीं है जनरली, क्योंकि यदि सभी लोग जो है वो हीरे के पाथी बन जाएंगे तो फिर हीरे के जो परखने वाला व्यक्ति जौहरी है, उसकी कद्र कौन करेगा। तो जौहरी हर कोई नहीं बन सकता, इसीलिए व्यक्ति हर कोई परख भी नहीं सकता। हर व्यक्ति के अंदर जो है वो समझ नहीं होती कि सामने वाले को वो सही ढंग से जज कर पाए। मेरी एक रचना है, बहुत पहले लिखी थी कि हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, मुझे क्यों लगाते गले। हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, मुझे क्यों लगाते गले। भोला इंसान समझ नहीं पाया, भोला इंसान समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उसे सहज ठुकराया, इसलिए उसने उसे सहज ठुकराया, जिसे बिना मोल वह लेकर के आया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको अनायास कोई चीज़ मिल जाती है। कई बार संतान के रूप में हमें कोई चीज़ मिल जाती है, कई बार परिवार के व्यक्ति विशेष के रूप में कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है, कई बार और किसी रूप में कोई व्यक्ति विशेष हमारे बीच आ जाता है, लेकिन हमें परख नहीं है, तो हम परख नहीं पाते। सामने वाले ने जैसा कहा वैसा मान लेते हैं, उसको अपनी नज़रों से दूर कर देते हैं। और ऐसा करके क्या करते हैं कि मतलब ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि आपकी जोड़ी में अचानक ही हीरा आ गया। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझते भी होंगे। आपने देखा होगा कि हीरे की खान में काम करने वाले जो लोग हैं, वो कौन है। वो लोग हैं जो कोयले की खदान में काम करते रहते हैं, जो कई बार अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन वो कोयले की खदान में काम करते हुए भी उनको कोयले की बीच से हीरा कौन सा है, कौन सा हीरा कीमती है, कौन सा हीरा कम कीमती है, ये पहचान नहीं होती। खदान में काम कर रहे हैं, मतलब यानी जब वो कोयले की खोज कर सकते हैं, हीरे की भी खोज कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो हीरे का व्यापारी कभी कोयले की खान में काम करने नहीं जाता। दूसरी बात, जो कोयले में काम कर रहा है वो हीरे की परख नहीं जाता। तो ये दो विशेष भिन्न बात हो गई कि जो कोयले के साथ है वो व्यक्ति वो हीरे की परख ही नहीं जानता, इसलिए उसके लिए वो जो निकलने वाले पत्थर हैं उसी के तरीके से निकालता रहता है। और यदि के सहयोगवश उससे कुछ मिल भी जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुछ भी कह करके, कितनी भी ज़्यादा कीमत में, कितनी भी कम कीमत में उससे वो पत्थर ले करके चला जाए, उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कई बार तो वो बिना पैसे के भी दे सकता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता ही नहीं, कीमत का पता ही नहीं है उसके लिए। वो शायद जो वैसे निकलने सामान्य निकलने वाले पत्थर वो कहीं ज़्यादा यूज़फुल है कि कम से कम भट्टी में तो जल पाएंगे या अंगीठी में तो जल पाएंगे, लेकिन वो जो हीरा है वो उसके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको समझ, जबकि उसकी पूरी ज़िंदगी को बदलने में, उसके परिवार को बदलने में उससे कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन समझ ना होने की वजह से ये चीज़ होती है। तो जीवन में कई बार ऐसा ही होता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, हम सालों साल उन्हीं चीज़ों के साथ में चलते रहते हैं, हमें नहीं पता होता। जैसे हम कस्तूरी मृग के बारे
मृग के बारे में भी सुनते हैं कि मृग दौड़ता रहता है और कस्तूरी जो है उसकी नाभि में होती है, लेकिन वो बाहर ही दौड़ लगा रहा है। अंदर कस्तूरी है, वो उस चीज़ की परख नहीं कर पाता और उसके पीछे ही पीछे भागता ही चला जा रहा है, भागता ही चला जा रहा है। कस्तूरी की खोज में निकल रहा है, सुगंध आ रही है और उसकी खोज में निकल रहा है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, लेकिन कस्तूरी उसे ये समझ नहीं आता कि ये जो सुगंध है वो उसकी नाभि से आ रही है। तो जीवन में कई बार हमें ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, वो आपको समझ पाए। दूसरी बात, ये समझ एक हीरे में तो नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि हीरे के अंदर हीरे बनने की जो क्षमता है, लेकिन हीरे के अंदर बोलने की क्षमता भगवान ने नहीं दी। वो बता नहीं सकता। जब तक वो जौहरी के हाथ में नहीं जाएगा तब तक उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, अपने आप को व्यक्त करने की क्षमता है, इसलिए वो व्यक्त नहीं कर सकता। है तो हीरा, लेकिन अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। ये क्षमता किसके अंदर है, ये समझ किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर। इसलिए मनुष्य की कीमत कहते हैं ना संसार में सबसे ज़्यादा है। संसार में मनुष्य होना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठता है। इससे बड़ी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। मनुष्य जीवन मिल गया, मानव जीवन मिल गया, इससे बड़ी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर है ये क्षमता कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, अपने बारे में समझ सके, अपनी बातों को व्यक्त कर सके, अपने आप को बढ़ा सके और अपने आप को घटा सके। ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर, किसी और के अंदर नहीं। लेकिन व्यक्ति अपने आप को परखने की कोशिश नहीं, जबकि उसे करना चाहिए अपने आप को परखने की। अपने आप को खुद से जानना चाहिए कि वो खुद क्या है, क्योंकि वो यदि खुद को समझ ले तो उसको बहुत सारी चीज़ों में बहुत आसानी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तो वो जो काम करते हैं उन लोगों का परिणाम भी आप देख ही रहे हैं। संसार में बहुत लोग आपके सामने हैं, उन लोगों ने जो इनको अपनी समझ भी हुई और चीज़ों की भी समझ हुई, अपने आप के बारे में भी समझ आ गई, उन लोगों ने पूरे अपने आप को बदला, पूरे सारे आसपास के लोगों को बदल दिया, सारी चीज़ों को बदल दिया। लेकिन कब बदल पाए, जब उन्होंने अपने आप की अभिव्यक्ति सिर्फ वही करी जहाँ आवश्यकता थी। हर किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ वहीं उन्होंने अपनी योग्यता का प्रयोग किया जहाँ होना चाहिए था, तो वो सफल हो गए। यदि आपने सबके सामने व्यक्त कर दी तो वो चीज़ का कोई, पहली बात वो चीज़ आपके हाथ से चली गई, उसके बाद उसका क्या हुआ वो तो आप परिणाम देखते हैं। तो वो सफल कौन से लोग हैं, जिनके पास चीज़ भी थी और जिन्होंने उस चीज़ को सही ढंग से उपयोग भी कर लिया। यानी आप देखते हैं ना कि चाहे आपको हीरा अचानक में मिल गया हो या आपने खरीद कर लिया हो, लेकिन हीरे की कीमत जो है, जैसे हमने कहा एक जौहरी बता सकता है, लेकिन एक जौहरी के बताने पर भी खरीदता कौन है उस हीरे को, वो व्यक्ति जो संपन्न हो। हर व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं सकता, औकात नहीं है। तो कोहिनूर हीरा हमारे भारत से चोरी हुआ, क्यों? क्योंकि कोहिनूर था ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि संसार में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को लोग छुपा करके रखते हैं। पहली बात अपने आप को जानिए, दूसरी उन चीज़ों को जानिए। और इसीलिए आपने देखा होगा